भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं। अगर कोई गलत नजरों से देखेगा तो उसकी नजर निकाल देंगे। देखिए रिपोर्ट। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इंडियन आर्मी के ऑपरेशन सिंदूर की जहां पूरे देश में तारीफ हो रही है, वहीं एक बार फिर से पीएम मोदी की कुशल रणनीति की भी जमकर प्रशंसा हो रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को पीएम मोदी ने खुद वॉर रूम में बैठकर देखा। मोदी पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते रहे और एनएसए अजीत डोभाल उन्हें पल पल की जानकारी दे रहे थे। 6 मई की रात करीब 1:28 पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें आतंकी हाफिज सईद के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। वहीं आतंकी मसूद अजहर के अड्डे भी तबाह कर दिए गए। भारत ने एक बार फिर दुनिया को अपनी सैन्य शक्ति और रणनीतिक मजबूती का एहसास कराते हुए एक ऐतिहासिक ऑपरेशन की मिसाल पेश की है। ऑपरेशन सिंदूर वो क्षण था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को एक नायक ही नहीं बल्कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता और रणनीतिक कमांडर के रूप में स्थापित किया। इस ऑपरेशन के माध्यम से भारत ने उन बेकसूर लोगों के खून का बदला लिया जिनकी जानें पहलगाम हमले में गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको दिखाते हैं वो कौन से अड्डे हैं जो तबाह किए गए हैं। सबसे पहले पीओके में जो स्ट्राइक हुई है उसकी जानकारी। सवाई नाला, मुजफ्फराबाद, इसके अलावा बिलाल, मुजफ्फराबाद, ये भी कैंप वहीं पर था। फिर गुलपुर कैंप की बात करें तो कोटली में यहाँ पर भी स्ट्राइक की गई है और बरनाला कैंप जो कि भिंबर में है। एक एक कर तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले प्रियंका आपको दिखा रही थी। अब्बास कैंप जो कि कोटली में है। अब आपको पाकिस्तान में जो स्ट्राइक हुई है वो बता देते हैं। सर्जल कैंप सियालकोट में, मेहमूना जोया सियालकोट, इसके अलावा मरकज तैयबा जो कि मुरीदके में है, इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। मरकज सुभान अल्लाह जो कि वहां का प्रसिद्ध कैंप भी बताया जाता है, बहावलपुर में, यहां पर भी स्ट्राइक की गई है। और ऐसे ही चुन चुनकर 9 ठिकाने हैं, 9 आतंकी अड्डे और कैंप है। चाहे बात पीओके की करें या फिर पाकिस्तान में जो स्ट्राइक हुई है, चुन चुनकर तबाह किए गए हैं, ध्वस्त किए गए हैं। और ये साफ कर दिया गया है कि ना आतंक और ना उनके आकाओं को बख्शा जाएगा। अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो फिर भारत छोड़ेगा नहीं। पीओके में स्ट्राइक की गई है। चाहे सवाई नाला की बात करें, मुजफ्फराबाद जो कि बेहद ही ऐसा इलाका बताया जाता है जहां पर ना सिर्फ आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि ये अलग अलग कैंप है जहां पे कुछ कैंप में उनके रिश्तेदार भी थे, उनके परिजन भी थे। इसके अलावा पाकिस्तान में भी इसी तरीके से स्ट्राइक की गई है। भारत के सुपर एक्शन के बाद से पूरी दुनिया की नजर अब भारत और पाकिस्तान के ऊपर टिकी हुई है। चीन और तुर्की जहां पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, वहीं और बाकी देश भारत के साथ खड़े हैं। ये भारत का एक्शन है। ये आतंक के खिलाफ फाइनल असॉल्ट है। ये टेररिज्म के खिलाफ अंत का ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। भारत के 25 मिनट के एक्शन ने पाकिस्तान में आतंक की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान के वजीर आजम से लेकर आर्मी चीफ मुनीर के साथ साथ पाकिस्तानी सियासतदान अब छाती पीट पीट कर हो हल्ला मचाने में जुट गए हैं। दुनिया में हर ओर से अपील हो रही है कि शांति कायम रखें। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के साथ साथ दुनिया के तमाम देश भारत के इस एक्शन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो चीन ने फिर एक बार
पाकिस्तान के लगे इस आतंकी जख्म को मरहम देकर सहला रहा है। ट्रंप ने कहा कि नजर बनी हुई है, तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अजीत डोभाल से बात की और भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। First of all, no doubt, India has the right to self-defense. I think it's a very clear message. This is something which is essential to send a message to the terrorists, and I'm very proud of this operation. इधर इजराइल ने साफ-साफ कह दिया है कि वो आतंक के खिलाफ में भारत के साथ खड़ा है। भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, इजराइल भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोष लोगों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उन्हें कहीं छिपने की जगह नहीं है। हिंदुस्तान ने इस बार इजरायली स्टाइल में बदला लेकर साफ कर दिया है कि अब हिंदुस्तान आतंक के अंत तुरंत वाले मोड में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं नारे लगाऊंगा। हमारे देश के सेना के जवानों के सम्मान में हम सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर